बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 6 हमारे आसपास की सामग्री के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, दीपा के पास कुछ सामग्री जैसे लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थर है। एक कुर्सी बनाने के लिए दीपा को कुछ वांछनीय गुणों का ध्यान रखना है। ये गुण निम्नलिखित हैं। 1, कठोरता, लंबे समय तक बैठने पर मुड़ती या हिलती नहीं है। 2, हल्का भार, उठाने में आसानी हो। 3, सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी महसूस न हो। 4, इसे नियमित रूप से साफ किया जा सके। इन गुणों को कौन कौन सी सामग्रियां पूरा करती हैं? तो इसका उत्तर है सी, लकड़ी, प्लास्टिक। नंबर 2, एक छात्रा ने गिलास बनाने के लिए कागज, कपड़ा, प्लास्टिक की जाली तथा कांच जैसी सामग्रियों को एकत्र किया। इनमें से किस सामग्री में जल धारण करने की क्षमता अधिक होगी? तो इसका उत्तर है सी, केवल कांच। नंबर 3, शीत ने नमक, शक्कर, चाक पाउडर, रेत, लकड़ी का बुरादा तथा छोटे कंकड़ एकत्र करके सभी को पानी से भरे बीकर में डालकर तेजी से हिलाया और कुछ देर के लिए रख दिया। कुछ देर पश्चात देखने पर निम्न में से कौन सा सही अवलोकन दिखेगा? तो इसका सही उत्तर है बी, नमक तथा शक्कर अदृश्य हो जाएंगे। नंबर 4, नीचे दिए कथनों को पढ़िए। कथन अ, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे द्रव्य कहते हैं। ब, द्रव्यमान को ग्राम, जी और किलोग्राम, केजी इकाइयों में मापा जाता है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन है ए, दोनों कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर ए है। नंबर 5, दीपा और सारा को विद्यालय से घर जाते समय रास्ते में 2 अज्ञात सामग्री क तथा ख मिली। उन्होंने देखा क सामग्री को आसानी से दबाया व खरोचा जा सकता था तथा ख सामग्री को दबाना व खरोचना कठिन था। आपके अनुसार क तथा ख सामग्री क्रमशः होंगी। तो इसका सही उत्तर है बी, स्पंज तथा लोहे की कील। नंबर 6, आपने दुकानों में अलग अलग आकार की जल की बोतलें बिकती हुई देखी होगी, जिन पर मात्रा के रूप में 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर आदि लिखा रहता है। यह मात्रा बोतलों के जल के बारे में क्या दर्शाती है? तो इसका सही उत्तर है सी, आयतन। नंबर 7, नीचे चित्र में समान आकार 4 कपों में अलग अलग वस्तुएं भरी हैं। क, ख, ग, घ। क में जल है, ख में कपास, ग में कांच के टुकड़े और घ में रेत। कौन से कप की वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा? तो इसका उत्तर है डी, कप घ की वस्तु, मतलब रेत का द्रव्यमान अधिक होगा। 9, धोतीहीन, चमकहीन वस्तुओं का समूह है। तो इसका सही उत्तर है ए, लकड़ी और जूट। 10, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है? इसका सही उत्तर है बी, वायु। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं द्युतिहीन, आयतन, वर्गीकरण, कोमल, घुलनशील, पारदर्शी, द्रव्यमान। नंबर 1, सामग्रियों को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है वर्गीकरण। नंबर 2, द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका होता है। तो इसका उत्तर है आयतन। 3, ऑक्सीजन गैस जल में होती है। तो इसका उत्तर है घुलनशील। 4, जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है उन्हें कहते हैं पारदर्शी। 5, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है
पदार्थ कहलाते हैं? कोमल। नंबर 6, जो सामग्री भारी होती है उसका अधिक होता है? द्रव्यमान। 7, वे सामग्रियां जो चमकदार नहीं होती है कहलाती है? द्युतिहीन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3, मिट्टी का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल पानी में मिलाने पर नहीं मिलते। कुछ समय पश्चात ये पानी के साथ अलग अलग दो परतें बना लेते हैं। समझाइए ऐसा क्यों? उत्तर, यह पदार्थ पानी में अघुलनशील हैं, इसलिए कुछ समय पश्चात यह पानी के साथ अलग अलग दो परतें बना लेते हैं। प्रश्न 4, शीत ने देखा कि उसकी मां ने रसोई घर के मसालों को कांच के जार में रखा है। इस तरह मसालों को रखने का क्या कारण है? उत्तर, कांच पारदर्शी होने के कारण उसके जार में मसालों को पहचानना आसान होता है एवं कांच के जार में मसाले जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। प्रश्न 5, 2 चमकदार तथा 2 द्युतिहीन चमकहीन सामग्रियों के उदाहरण लिखिए। चमकदार, लोहा, सोना। द्युतिहीन या चमकहीन, लकड़ी, प्लास्टिक। प्रश्न 6, शिक्षिका ने प्रयोगशाला में छात्रों को 2 पारदर्शी सामग्री जल तथा कांच दी और इनको अपारदर्शी बनाने को कहा। ये सामग्री किस प्रकार अपारदर्शी बनाई जा सकती है? उत्तर, जल में मिट्टी व कीचड़ आदि मिलाकर एवं कांच पर किसी अन्य धातु की पतली परत चढ़ाकर अपारदर्शी बनाया जा सकता है। प्रश्न 7, वर्गीकरण किसे कहते हैं? यह क्यों आवश्यक है? उत्तर, सामग्रियों को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण से वस्तुओं के गुणों को पहचानना एवं उसका उपयोग करना सरल हो जाता है। प्रश्न 8, जल में घुलनशील 3 ठोस सामग्रियों तथा 3 द्रव सामग्रियों के नाम लिखिए। जल में घुलनशील 3 ठोस सामग्री नमक, चीनी, फिटकरी। जल में घुलनशील 3 द्रव सामग्री शहद, नींबू का रस, सिरका। प्रश्न 9, आयतन और द्रव्यमान को मापने की इकाइयां लिखिए। आयतन को लीटर, एल और मिलीलीटर, एमएल की इकाइयों में एवं द्रव्यमान को ग्राम, जी और किलोग्राम, केजी की इकाइयों में मापा जाता है। प्रश्न 10, टेनिस की गेंद और क्रिकेट की गेंद में से किस गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा और क्यों? क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा क्योंकि क्रिकेट की गेंद टेनिस की गेंद की अपेक्षा अधिक भारी होती है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 12, दुल्हन ने किराने की दुकान पर देखा कि दुकानदार ने सभी तरह के आटे एक कोने में, दालें एक कोने में, मसालों को एक जगह पर तथा सभी सामग्रियों को समूह में रखा था। उसके ऐसा करने का क्या कारण है? यदि वह सामग्रियों को समूहीकृत ना करता तो दुकानदार को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? लिखिए। उत्तर, दुकानदार ने सभी सामग्रियों को समूह में रखा क्योंकि इससे वस्तुओं को ढूंढना आसान होता है। यदि वह सामग्रियों को समूहीकृत नहीं करता तो उसकी दुकान अव्यवस्थित होती एवं ग्राहक के मांगने पर उसे सामग्री ढूंढने में परेशानी होती, जिससे उसका एवं ग्राहक दोनों का समय बर्बाद होता और ऐसी स्थिति में ग्राहक बिना खरीदारी किए भी जा सकता था। प्रश्न 13, हमारे आसपास की वस्तुओं को किन गुणों के आधार पर समूहों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तर, हमारे आसपास की वस्तुओं को उनके आकार, उपयोगिता, स्वाद, गुण, रंग आदि के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है। प्रश्न
14 निम्नलिखित सामग्रियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। कांच, लकड़ी, रबर, तांबा। उत्तर, वस्तु का नाम कांच। तो कांच पारदर्शी है, कठोर है, कुचालक है और चमकदार है। लकड़ी अपारदर्शी, कठोर, कुचालक और द्युतिहीन। तांबा अपारदर्शी, कठोर, सुचालक और चमकदार। रबड़ अपारदर्शी, नरम, कुचालक और द्युतिहीन। प्रश्न 15 ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाजार में उपलब्ध होते हैं, किंतु आवश्यकता पड़ने पर आप इसे घर में कैसे बनाएंगे? इसकी बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन घर में बनाने के लिए हम उबालकर ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाकर तैयार कर सकते हैं। उल्टी, दस्त, बुखार, अत्यधिक गर्मी से शरीर में होने वाली पानी की कमी को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न 16 नीचे बॉक्स में कुछ सामग्री दी गई है। इन सामग्रियों को गुणों के आधार पर छांटकर दी गई तालिका में भरिए। सामग्री है कांच का गिलास, बटर पेपर, रबर, फ्रॉस्टेड कांच, लकड़ी का बोर्ड, तेल लगा कागज। तालिका में क्रमांक पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो कांच पारदर्शी में है कांच का गिलास, पारभासी में है बटर पेपर और तेल लगा कागज, अपारदर्शी में है रबड़, लकड़ी का बोर्ड और फ्रॉस्टेड कांच। प्रश्न 17 आपको 2 समान आयतन के कांच के गिलास दिए गए हैं। एक गिलास में पानी तथा दूसरे गिलास में शहद भरा गया है। किस गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा और क्यों? उत्तर, शहद के कण पानी के कणों की अपेक्षा अधिक पास होते हैं, इसलिए शहद का घनत्व अधिक होता है। समान आयतन होने पर अधिक घनत्व वाली वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, अतः शहद का द्रव्यमान अधिक होगा। प्रश्न 18 धातुएं चमकदार होती हैं, किंतु धीरे धीरे अपनी चमक खो देती हैं और फीकी एवं द्युतिहीन दिखाई देने लगती है। इसका क्या कारण है? स्पष्ट कीजिए। धातुएं अपनी चमक वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी और अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया करके खो देती है। यह अभिक्रिया धातुओं की सतह पर एक परत बना देती है, जिसे संरक्षण कहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19 चित्र में दिखाई गई वस्तुओं को उनके गुण के आधार पर समूहों में बांटिए। तो ये सब वस्तुएं हैं, इनको कठोरता, कोमलता, चमक और द्युतिहीन में बांटना है। तो कठोरता में है ताला, पत्थर, चम्मच, दीपक, पंचिंग मशीन, स्केल, पेंसिल, गमला, क्रिकेट बॉल, चाबी। और कोमलता में है धागा, मोम, पेपर, गिलास। चमक में है स्टील का गिलास, कांच का गिलास, चम्मच, ताला, चाबी, कंचे, पंचिंग मशीन। द्युतिहीन में है पौधा, स्केल, पेन, रबड़ की गेंद, पुस्तक, पेंसिल, शार्पनर। प्रश्न 20 मैं कौन हूँ? दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचाने। नंबर 1 मुझ में से आप आर पार नहीं देख सकते हैं। तो इसका उत्तर है अपारदर्शी वस्तुएं जैसे कागज, प्लास्टिक आदि। नंबर 2 कठोर और जल में घुलनशील हूँ। तो ये है घुलनशील पदार्थ जैसे नमक, चीनी, ग्लूकोज। नंबर 3 मैं अपनी चमक खो देती हूँ। तो ये विभिन्न धातुएं जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि। नंबर 4 मैं जल में देर तक घोलने पर भी अदृश्य नहीं होता। तो ये है अघुलनशील पदार्थ जैसे रेत, मिट्टी, आटा आदि। नंबर 5 मुझे आसानी से दबाना या खरोचना कठिन है। तो यह कठोर पदार्थ जैसे पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि। प्रश्न 21 कल्पना कीजिए कि आपके पास 2 अज्ञात सामग्रियां हैं क और ख। जब आप सामग्री क को देखते हैं
तो उसमें से आर पार दिखाई देता है, जबकि सामग्री ख को देखते हैं तो उसमें से आर पार दिखाई नहीं देता है। वहीं सामग्री क का आयतन निश्चित नहीं होता है, जबकि सामग्री ख का आयतन निश्चित होता है। सामग्री क और ख क्या हो सकती है, सूची बनाइए। ऐसा क्यों हो सकता है, अपने तर्क की व्याख्या करें। उत्तर, सामग्री क वायु हो सकती है क्योंकि इसके आर पार देखा जा सकता है एवं इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। एवं सामग्री ख कोई भी ठोस वस्तु जैसे धातुओं, लकड़ी और प्लास्टिक से बनी कोई भी वस्तु हो सकती है क्योंकि उनके आर पार नहीं देखा जा सकता एवं उनका आयतन भी निश्चित होता है। प्रश्न 22, आपको निम्नानुसार सामग्रियां प्रदान की गई है। जल, सरसों का तेल, रेत, सिरका, गेहूं का आटा, शहद, ग्लूकोज, नमक। सामग्रियों के ऐसे जोड़े बनाएं जहां एक सामग्री दूसरे में घुलनशील हो और दूसरा जहां एक सामग्री में अघुलनशील हो। तो क्रमांक, घुलनशील जोड़े, अघुलनशील जोड़े। 1, घुलनशील में जल और सिरका, जल और शहद, जल और ग्लूकोज। अघुलनशील में जल और सरसों का आटा, जल और रेत, जल और गेहूं का आटा। घुलनशील में चौथा है जल और नमक। परियोजना कार्य। प्रोजेक्ट 1, अपने घर से 10 वस्तुएं एकत्रित करें और जिन सामग्रियों से वे बने हैं उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करें। इसमें क्रमांक, वस्तुओं के नाम, सामग्रियों के नाम, कठोर, नरम, चमकदार, चमकहीन, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो ताला सामग्री का नाम है, उसमें लोहा, कठोर, चमकदार और अपारदर्शी। कांच का गिलास सामग्री के नाम में है कांच, कठोर, चमकदार, पारदर्शी। चीनी तो गन्ने का रस, कठोर, चमकहीन, अपारदर्शी। नमक लवणीय जल, कठोर, चमकहीन, अपारदर्शी। प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक, कठोर, चमकहीन, अपारदर्शी। पेंसिल लकड़ी, ग्रेफाइट, कठोर, चमकहीन, अपारदर्शी। चम्मच स्टील, कठोर, चमकदार, अपारदर्शी। तेल लगा कागज, कागज और तेल, कठोर, चमकहीन, पारभासी। सिरका सेमफल का रस, पारदर्शी। शहद फूलों का रस, अपारदर्शी। उपरोक्त तालिका में आपके द्वारा दी गई वस्तुओं में से कौन कौन सी वस्तुएं पानी में घुलनशील हैं या अघुलनशील हैं। तो क्रमांक, घुलनशील और अघुलनशील। तो घुलनशील में है चीनी, नमक, सिरका, शहद। अघुलनशील में है धातुएं जैसे लोहा, स्टील, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, कागज। प्रोजेक्ट 2, ऐसे वस्तुओं की सूची बनाई है जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। प्लास्टिक की वस्तुएं, धातुओं से बने पदार्थ, रद्दी कागज, कांच का सामान, कार्डबोर्ड आदि का पुनः चक्रण किया जा सकता है। इसी के साथ हमारा अध्याय 6 यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अध्याय 7 के साथ पुनः मिलेंगे।